क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नांकित प्रयोगों में यदि एल और एम दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करें और उनसे बने कोणों में से एक कोण ज्ञात हो तो खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए प्रयोग एक हम पहले वाला वीडियो में बना चुके हैं। देखिए प्रयोग 2 अभी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोण 3 दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। अब बाकी कोण जो है 1 2 4 5 6 7 8 ये हमको निकालना है। तो देखिए इसको हमको भरना है, ठीक है। प्रयोग 2। तो देखिए कोण 3 दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कैसे भरेंगे हम। जब कोण 3 है 115 डिग्री तो कोण 1 कितना होगा 115 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। जब भी दो रेखा देखिए प्रतिच्छेद करे तो जो कोण उल्टा में बनता है, ठीक है, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए कोण 3 का सामने उल्टा में है 1, तो ये जब कोण 3 115 डिग्री होगा तो कोण 1 भी 115 डिग्री होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 115 डिग्री यहां पे देखिए। आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिएगा, हम समझाने के लिए ताकि अच्छा से समझ में आए, हम किताब में ही भर दे रहे हैं। तो देखिए कोण 1 हो गया 115 डिग्री। अब देखिए कोण 2 निकालेंगे। तो देखिए कोण 1 कितना हो गया 115, ठीक है। और देखिए 1 और 2 क्या बना रहा है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। देखिए एल जो रेखा है उस पर कोण 1 और कोण 2 रैखिक युग्म बना रहा है 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कोई भी सीधी रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण 1 और कोण 2 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण 1 अभी हम निकाले हैं कितना, देखिए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 115 डिग्री, ठीक है। तो कोण 2 कितना होगा 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6 यानी 65 डिग्री। तो कोण 2 कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है 180। देखिए 65 और 115 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए कोण 2 कितना है, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए कोण 4। तो कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है देखिए। तो कोण 2 के बराबर होगा 4 कोण 4। तो जब ये 65 डिग्री होगा तो कोण 4 भी 65 डिग्री होगा। देखिए शीर्षाभिमुख कोण जैसे 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण बना रहा था उसी तरह 2 और 4 भी बना रहा है। तो 4 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री। अब देखिए कोण 5। तो कोण 5 देखिए यहाँ पे 3 है 115। तो कोण 3 और कोण 5 देखिए 3 और 5 एकांतर अंत कोण बना रहा है। देखिए 3 और 5 एकांतर अंत कोण का युग्म है। तो एकांतर अंत कोण क्या होता है बराबर, देखिए 3 जितना होगा उतना ही 5 होगा, ठीक है। तो 3 है 115 तो 5 भी हो जाएगा, कोण 5 भी हो जाएगा 115 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 115 डिग्री। अब देखिए कोण 6। तो कोण 4 और कोण 6 क्या बना रहा है एकांतर अंत कोण का युग्म बना रहा है दोनों, देखिए, ठीक है। तो 4 कितना है 65 डिग्री। देखिए 4 हम कितना अभी भरे हैं 65 डिग्री। तो 6 भी हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि एकांतर अंत कोण क्या होता है बराबर। तो 4 जितना होगा उतना ही 6 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 6 बराबर 65 डिग्री। अब देखिए कोण 7। तो कोण 7 देखिए, तो कोण 7 देखिए संगत कोण बना रहा है। कोण 3 और कोण 7 कौन क्या चीज हुआ संगत कोण। देखिए 3 है 115 तो 7 भी हो जाएगा 115, ठीक है। देखिए कोण 3 और कोण 7 संगत कोण बना रहा है। कोण 4 और कोण 8, ठीक है, संगत कोण का युग्म बना रहा है। तो 3 जितना होगा उतना ही 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 है 115 तो 7 भी हो जाएगा 115 संगत कोणों के युग्म से, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कोण 7 बराबर 115 डिग्री।
अब देखिए कोण 8, तो कोण 8 भी देखिए 4 और कोण 8 संगत कोणों के युग्म बना रहा है, तो 4 जितना ही होगा उतना ही 8 होगा। ठीक है, तो 4 कितना है देखिए निकाल लेते हैं, 4 है 65, तो 8 भी 65 डिग्री हो जाएगा संगत कोण से। तो यहां पे हम 65 डिग्री भर देंगे। अब देखिए प्रयोग 3, प्रयोग 2 हो गया, तो अब प्रयोग 3 हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोण 6 दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब बाकी का कोण हमको निकालना है। तो देखिए जब कोण 6 दिया हुआ है 90 डिग्री, तो देखिए प्रयोग 3 में कोण 6 दिया हुआ है 90 डिग्री, बाकी सब हमको भरना है। तो देखिए इसमें कैसे हम भरेंगे, तो देखिए पहले हम कोण 1 भरेंगे, ठीक है, उसके बाद कोण 2। तो देखिए 6, कोण 6 और कोण 1 क्या बना रहा है, एकांतर अंत कोण का युग्म बना रहा है। देखिए 1 6 तिरछा, देखिए 2 5 1 6, ये सब क्या है, एकांतर अंत कोण का युग्म। तो एकांतर अंत कोण क्या होता है, बराबर, तो कोण 6 जितना होगा उतना ही 1 होगा 90 डिग्री। एक तो 6 90 डिग्री है, कोण 6 90 डिग्री है, तो कोण 1 भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण 2, तो यहाँ पे देखिए कोण 1 हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण 2 कितना हो जाएगा, देखिए जब भी एक रेखा होता है, उस कोई भी सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब एक 90 डिग्री है तो 2 भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 180 होता है। तो 180 में 90 घटाएंगे तो कोण 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इधर से भी देखिए क्रमागत अंत कोण, तो क्रमागत अंत कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 2 और 6 का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 2, कोण 2 कितना आएगा, 90 डिग्री। या तो रैखिक युग्म से भी देख लीजिए, या तो क्रमागत अंत कोण का युग्म से भी, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म से देखिए कोण 1 है 90, तो कोण 2 भी 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 डिग्री कोण 2 बराबर। अब देखिए कोण 3, तो देखिए अब तो 1 निकल गया 90, तो 3 भी 90 होगा। शीर्षाभिमुख कोण से तिरछा तिरछे बराबर होता है। ठीक है, उल्टा कोण, जब भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो जो उल्टा कोण जो बनता है वो दोनों बराबर होता है। तो 1 और 3 बराबर होगा, 4 और 2 बराबर होगा। तो 1 90 है तो 3 भी 90 हो जाएगा, 2 भी देखिए 90 ही था, तो 4 भी 90 ही हो जाएगा। यानी 3 4 दोनों को हम 90 लिखेंगे। शीर्षाभिमुख कोण से 2 के बराबर 4 और 1 के बराबर 3। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों जगह 90 डिग्री। अब देखिए कोण 5 में हम आ जाएंगे। तो कोण 5 देखिए, कोण 1 और कोण 5 क्या बना रहा है, क्रमागत अंत कोण का युग्म। तो 1 90 होगा तो 5 कितना होगा, 180 माइनस 90 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण 1 और कोण 5 क्या बना रहा है, क्रमागत अंत कोण का युग्म। तो क्रमागत अंत कोण का युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 है 90, तो 5 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो कोण 5 को 90 डिग्री लिखेंगे, या इससे भी कर सकते हैं आप संगत कोण से। तो कोण 4 के बराबर होगा कोण 5, संगत कोण बराबर होता है। तो कोण 4 है 90, तो 5 भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 5 बराबर 90 डिग्री। कोण 6 देखिए दिया हुआ है 90। ठीक है, अब कोण 7 देखते हैं। तो कोण 7 देखिए, जब 6 90 है तो 7 कितना हो जाएगा, 90। शीर्षाभिमुख कोण, और 5 के बराबर 8 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। या आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, कोण 1 के बराबर होगा कोण 7 संगत कोण से। ठीक है, तो कोण 1 बराबर 7 होगा। ठीक है, या तो शीर्षाभिमुख कोण से 6 के बराबर 7, कुछ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 के बराबर 8 हो जाएगा, तो ये भी 2 भी 90 था तो 8 भी 90 हो जाएगा। या 5 के बराबर 8 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, और 2 बराबर 8 हो जाएगा संगत कोण से। तो आप किसी से भी कोई भी कोण निकाल सकते हैं जो भी लग रहा है। तो देखिए दोनों 90 90 हम लिखेंगे। तो देखिए इसमें सब 90 डिग्री आएगा प्रयोग 3 में, क्योंकि 90 90 180 होता है। ठीक है,
तो कोण 1 और 2 जब हो गया तो बाकी सब कोई एक कोण से ही निकल जाएगा। तो देखिए सबका जोड़, कोण 1 2 का सबका जोड़ 180 होगा, 3 4 का 180, 5 6 का 180, 7 8 का 180 डिग्री जोड़ेंगे तो ठीक है। तो इसीलिए इसका 90 90 आया है। अब देखिए प्रयोग 4 हम हल करेंगे। तो प्रयोग 4 में देखिए यहीं पे है, कोण 4 दिया हुआ है 150 डिग्री। तो देखिए जब कोण 4 दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है, तो कोण 1 कितना हो जाएगा? देखिए एन एक रेखा है, उस पे देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक सीधा रेखा कितना बनाता है? 180 डिग्री का कोण। तो कोण 1 और कोण 4 क्या हुआ? रैखिक युग्म, यानी 150। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो एक कितना आ जाएगा? कोण 1 30 डिग्री रैखिक युग्म से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, कोण 1 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। देखिए बिल्कुल ही आसान है, बस रैखिक युग्म लगाना है। देखिए कोण 1 और कोण 4 में तो बस 180 से घटा देना है, क्योंकि रैखिक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब देखिए जब 1 निकल गया तो 2 भी कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि रैखिक युग्म से ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा रैखिक युग्म। नहीं तो फिर देखिए 4 और 2 बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो एंगल 4 कोण 4 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण, या 1 और 2 का जोड़ होगा रैखिक युग्म से 180 डिग्री। तो 1 हो गया 30, तो 2 हो जाएगा 150। ऐसे भी किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 2 बराबर 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण 3 में चलते हैं। तो कोण 3 जब ये 150 है तो 4, तो 3 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री रैखिक युग्म से, 4 और 3 रैखिक युग्म बना रहा है, या 1 और 3 बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, तो 1 30 है तो 3 भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ से भी आप भर सकते हैं दोनों फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री भरेंगे। अब देखिए कोण 5 में हम आ जाते हैं, ठीक है। कोण 4 तो पहले से भरा हुआ है 150 डिग्री, इसी से हम निकाल रहे हैं इतना। अब कोण 5 में देखिए, तो यहाँ पे आइए 5, तो देखिए 4 और 5 क्या बना रहा है? क्रमागत अंत कोणों का युग्म, यानी दोनों साथ साथ है। देखिए अंत कोण सामने सामने है, तो ये दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो 4 150 है तो 5 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इससे भी कर सकते हैं, या 1 और 5 क्या बना रहा है? संगत कोण। तो 1 30 है तो 5 भी 30 होगा, संगत कोण बराबर होता है। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए कोण 5 हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण 6, तो कोण 6 जब 5 हो गया 30, तो 5 और 6 क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है। तो 5 30 हो गया, तो 6 कितना हो जाएगा? 150, रैखिक युग्म का जोड़ 180 डिग्री 5 6 का। या देखिए 4 और 6 ये अंत कोणों का युग्म बना रहा है, ठीक है। अंतः कोणों का युग्म बना रहा है 5 और 6। एकांतर अंत कोण, माफ कीजिएगा, एकांतर अंत कोणों का युग्म बना रहा है 4 और 6। देखिए तिरछा है तो 4 150 होगा तो 6 भी 150 होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या देखिए 2 के बराबर 6, 2 और 6 संगत कोण बना रहा है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 2 150 है तो 6 भी 150 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 6 बराबर 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण 7, तो कोण 7 देखिए कहाँ पे है? यहाँ। तो 5 और 7 बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, 5 और 7 देखिए शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। या देखिए 3 और 7 संगत कोण से बराबर है, तो 3 30 होगा तो 7 भी 30 होगा, ठीक है। या 5 30 होगा तो 7 भी 30 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। 5 7 बराबर होगा, 3 7 बराबर होगा संगत कोण से। या ऐसे करना, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6 7 देखिए रैखिक युग्म बना रहा है, तो 6 और 7 का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो 6 कितना है? 150, तो 7 हो जाएगा 30 डिग्री, जोड़ होता है 180 डिग्री। तो कुछ से भी आप करिएगा तो 7 कितना आएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 लिखते हैं। अब देखिए कोण 8, तो कोण 8 जब 7 हो गया 30, तो कोण 8 कितना हो जाएगा? देखिए रैखिक युग्म बना रहा है 7 और 8, तो 150 डिग्री, 30 है तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150। या तो
4 और 8 संगत कोण बना रहा है, तो 4 के बराबर होगा 8, 4 150 तो 8 150। नहीं तो फिर देखिए ऐसे कर सकते हैं, 6 और 8 क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, तो 6 150 है तो 8 150 होगा, तो कुछ से भी आप करिएगा तो यहाँ कोण 8 कितना आएगा, 150 डिग्री। अब देखिए प्रयोग 5 में हम आते हैं, ठीक है। तो प्रयोग 5 में देखिए 8 है 67 डिग्री, तो एक कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 8 क्या बना रहा है, रैखिक युग्म, ठीक है। देखिए एक रेखा पे सीधा जो रेखा है वो 180 डिग्री बनाता है, तो कोण 1 और कोण 8 का जोड़ हो जाएगा 180, तो 180 में से 67 घटा देंगे तो कितना आएगा, 113 डिग्री, यानी कोण 1 कितना हो जाएगा, 113 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ठीक है। देखिए 7 3 10, 6 7 1 8, यानी 180 डिग्री हो रहा है जोड़ करके, तो 180 से 67 घटा देंगे तो 113 डिग्री आ जाएगा कोण 1, क्योंकि 1 और 8 क्या बना रहा है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण 1 बराबर हम कितना लिखेंगे, 113 डिग्री। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 113 डिग्री। अब देखिए कोण 2 में हम आ जाते हैं, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 2 क्या बना रहा है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री, तो 180 में से 113 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, ठीक है। कोण 2, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 कोण 8 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, तो कोण 8 है 67, तो कोण 2 भी हो जाएगा 67, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 2 बराबर 67 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण 3 में आते हैं, तो देखिए 1 है 113, तो 3 भी हो जाएगा 113, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण 1 और 3 बराबर होता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 और 3 क्या बना रहा है, रैखिक युग्म, तो 2 है 65, माफ कीजिएगा 67, तो 3 कितना हो जाएगा, 113। देखिए रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 67 घटाएंगे तो 113 आ जाएगा। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 3 और 8 रैखिक युग्म बना रहा है, ठीक है, तो 180 में से 67 घटाएंगे तो 113 आएगा 3। तो आप किसी तरह से भी 3 को निकाल सकते हैं, रैखिक युग्म से भी, शीर्षाभिमुख कोण से भी, ठीक है। तो 3 कितना आगे आ जाएगा, 113 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 113 डिग्री। अब देखिए कोण 4 में हम चलते हैं, तो कोण 4, देखिए कोण 2 और कोण 4 संगत कोण हुआ, तो 2 जितना ही होगा उतना ही 4 होगा, यानी 67 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 देखिए संगत कोण हुआ 2 4 बराबर, तो एक तो ये संगत कोण से कट सकते हैं, नहीं तो अंतः एकांतर अंत कोणों का युग्म, तो देखिए एकांतर अंत कोणों का युग्म से 4 और कोण 4 के बराबर होगा कोण 8, तो 67 डिग्री होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो क्रमागत अंत कोणों के युग्म, तो देखिए क्रमागत अंत कोणों के युग्म में 3 और 4 का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 3 है 113, तो 4 कितना हो जाएगा, 67 डिग्री। तो हम यहाँ पे भरेंगे कोई भी फॉर्मूला लगा के, कोण 4 कितना आएगा, 67 डिग्री। अब देखिए कोण 5, तो कोण 5 कितना हो जाएगा, कोण 8 और कोण 5 संगत कोण बना रहा है, ठीक है, तो 8 के बराबर 5 होगा, यानी 67 डिग्री। नहीं तो देखिए 4 और 5 शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, तो 4 है 67, तो 5 भी 67 होगा, ठीक है। तो 5 को हम लिखेंगे तो देखिए कोण 5 कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, कोण 8 है 67, तो 5 भी 67 होगा संगत कोण से, ठीक है। या तो देखिए 4 कितना आया था, 4 67 था, तो 5 भी 67 ही होगा शीर्षाभिमुख कोण से। या इस तरह से भी देखिए 6 और 5 रैखिक युग्म बना रहा है, तो 6 है 113, तो 5 कितना होगा, 180 माइनस 113, 67 डिग्री। तो आप खुद से भी करिएगा तो कोण 5 कितना आएगा, 67 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 67 डिग्री। अब देखिए कोण 6, तो कोण 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो कोण 6 देखिए, और कोण 6 और कोण 8 क्या बना रहा है, क्रमागत अंत कोण का युग्म। तो क्रमागत अंत कोण का युग्म क्या होता है, उसका जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 180 में 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 113, ठीक है।
या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 और 6 रैखिक युग्म बना रहा है, तो रैखिक युग्म का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 5 है कितना 67, तो 6 हो जाएगा 113, 180 माइनस 67। या आप इस तरह से भी 3 और 6 क्या बना रहा है, एकांतर अंत कोणों का युग्म बना रहा है 3 और 6, तो 3 जितना ही होगा उतना ही 6 होगा। तो 3 कितना है 113, तो 6 भी 113 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 को कितना भरेंगे 113 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे भरते हैं 113 डिग्री। अब देखिए कोण 7 में चलेंगे, तो कोण 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कोण 6 के बराबर होगा 7, तो 6 कितना आया है 113। ठीक है, तो 7 भी 113 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। या तो 3 और 7 बराबर होगा, देखिए 3 7 क्या हो रहा है संगत कोण, तो 3 कितना है 113, तो 7 भी 113 होगा। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 और 5 क्या बना रहा है शीर्षा, ये माफ कीजिएगा रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 कितना है, 5 है 67, तो 7 कितना हो जाएगा 180 माइनस 67 यानी 113 डिग्री। तो हम यहाँ पे भरेंगे 113 डिग्री कोण 7 बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 113 डिग्री। तो इस तरह से देखिए प्रयोग 5 भी खत्म हो गया। अब देखिए प्रयोग 6 बताएंगे।